आकाश, बार बार आपका फोन बज रहा है। आप ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? पूनम जी, आपको ऐसे हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? सारी रात सोई नहीं है। सुबह जब से आप उठी हैं, आपने मुझसे एक शब्द बात नहीं की, आपने नाश्ता नहीं किया। ऐसे में अगर मैं ऑफिस चला गया तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस। पूनम जी, आप मेरी पत्नी हैं। आपको मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हम क्या करें आकाश? चाहकर भी वो सारी बातें अपने दिल और दिमाग से हम नहीं हटा पा रहे हैं। एक पल के लिए हम वो सब भूल भी जाए, हम ये कैसे भूल सकते हैं आकाश कि हमारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। माँ पापा को घर वापस कैसे दिलाए, नीलामी कैसे रोके, यही सवाल बार बार हमारे दिमाग में गूंज रहा है। आकाश, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना माँ पापा अपना आत्मसम्मान हमेशा के लिए खो देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। नहीं पूनम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अभी माँ बाबूजी को आपकी जरूरत है, आप उनके पास जाइए। चलो, ये काम सारे हो गए। चलो, ये अच्छा हुआ। अब स्वामी जी के प्रवचन रोज घर बैठे मैं देख सकती हूँ, नहीं तो पहले हफ्ते में एक ही बार जा पाती थी। हो गया, अब माँ जी को किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहेगी। स्वामी जी, माँ पापा, लोग यहाँ बैठिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। भक्तों, इंसान का मन ईश्वर का मंदिर है, यानी ईश्वर हर इंसान के अंदर बसता है। इसीलिए हमें हर इंसान से प्रेम करना चाहिए। अगर हम किसी मनुष्य का तिरस्कार करते हैं तो हम उस मनुष्य का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उस प्रभु का हम तिरस्कार करते हैं। दिनेश, माँ पापा के लिए नाश्ता लगा दो। ठीक है भाभी। दिनेश, इधर आओ। दोपहर के खाने का समय हो रहा है और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। सारा काम मैं अकेली करूंगी क्या घर का? दिनेश, तुम नाश्ता लगाओ, यहाँ का काम हम कर देते हैं। ठीक है भाभी। तो आश्रम भेजने के लिए सारे कंबल रख दिए हैं। अरे, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है माँ जी। दादी जी, हर साल आश्रम में कंबल भेजना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, बहुत ही जरूरी है। क्या है कि आश्रम में स्वामी जी के द्वारा ये कंबल जरूरतमंद और गरीबों तक पहुंचते। किसी को अपशब्द कहना, किसी का अपमान करना एक अच्छे इंसान और किसी संस्कारी घर के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। सत्यवचन, स्वामी जी सत्यवचन कहा है आपने। तो दादी जी, इस बार हम 25 की जगह 23 कंबल ही भेजते हैं, क्योंकि इस घर में भी तो दुख, गरीब, लाचार और
जरूरतमंद लोग रहते हैं। तो हम ये 2 कंबल इन्हें दे देते हैं। भाभी, हमारे माँ पापा के बारे में बात करने का ये कौन सा तरीका है? करो तो कभी सोच समझ कर नहीं बोल सकती। जब देखो तब जहरी उगलती रहती। भक्तों, हम सभी प्राणियों को मिलजुल कर रहना चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए। सभी का आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। वाह वाह, क्या बात कही है स्वामी जी। धन्य हो स्वामी जी, धन्य हो। आप आराम से बैठ क्यों नहीं जाते? जब तक नाश्ता लग जाएगा तब तक बैठिए ना। हाँ हाँ, भंडारा खुला है ना यहाँ, मुफ्त में जो मिल रहा है खाने को। जितना जी करे उतना खाइए, पेट भर के खाइए। भाभी, ये लोग इस घर का खा रहे हैं, आपके इटावा से नहीं आता इनके लिए। हाँ बाबूजी से जरा जबान संभाल कर बात कीजिएगा भाभी। अरे क्या हो रहा है इस घर में? अरे इस घर में शांति से ज्ञान की 2 बातें भी मैं नहीं सुन सकती। अरे ये घर है या सब्जी मंडी? माफ कीजिएगा माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि चोर को चोर नहीं कहा जाता। वैसे कंगले को कंगला नहीं कहना चाहिए। मगर गरीब, लाचार और जरूरतमंद को तो कंगला ही कहेंगे ना। बस भाभी बस, अपने माँ पापा की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसी का भी कोई हक नहीं है कि वो उनका अपमान करे। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, उनकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हम अपने माँ पापा को पूरे मान सम्मान के साथ उनके उसी घर में ले जाएंगे। और जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम खाने का एक निवाला तक नहीं खाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। पूनम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी, हम अपना वादा पूरा कर सके, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारा साथ दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर की बहू हो तुम, और तुम खाना नहीं खाओगी और चाहती हो कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूं? मैं कैसे दे सकती हूँ? पूनम, आपकी ये जिद गलत है बेटा, ऐसे मत कीजिए। नहीं माँ, जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती, हम खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। प्लीज माँ जी, हमें समझने की कोशिश कीजिए। अपने माँ पापा की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम कसम खाते हैं, जब तक माँ पापा की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, हम खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
पूनम जी, पूनम जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसी कसम क्यों खाई? इतनी आसानी से कह दिया ना कि आप खाना नहीं खाएंगी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो क्या माँ बाबूजी खाना खा पाएंगे? क्या मेरे हलक से एक निवाला भी उतर पाएगा? पूनम जी, अपनी कसम वापस ले लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं आकाश, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको हमारी कसम। हमारे माँ पापा का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। भले वो हमें इस लायक न समझे, भले ही उनकी नजरों में ये जिम्मेदारी लेने के लिए हम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो हमारे माँ पापा हैं और उन्हें उनका घर दिलाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। पूनम, बेटा, हमें माफ कर देना बेटा। नहीं पापा, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही रोने की। आपने अपनी पूरी जिंदगी शान से, सम्मान से और ईमानदारी से जी, तो आगे भी जिएंगे। हमने फैसला कर लिया है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी खोई हुई इज्जत और रुतबा हम वापस ला कर ही रहेंगे। आकाश, हमने सोच लिया है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने की शुरुआत कहां से करनी है। क्या आप हमें लखनऊ ले जाएंगे? अभी हमें बैंक वालों से बात करनी है। माँ जी, कैसा लगा? फिलहाल दर्द में काफी राहत महसूस कर रही हूँ। सर अच्छा दबा लेती हूँ। ओह माँ जी, सर दबाना नहीं, वो जो नीचे तमाशा खड़ा करके मैंने सबके सर में दर्द किया, वो कैसा लगा? तुमने अच्छा नहीं किया बहू, कितना कुछ बोल दिया। बेचारे गरीब है तो क्या हुआ, आखिर है तो हमारे समधी ही ना। दीदिया, एक ताजी खबर सुनो, पुणे और आकाश लखनऊ जा रहे हैं। सिर्फ वो दोनों या साथ में वो खैराती भी जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ पूनम और आकाश। क्यों? पूनम बैंक वालों से मिलने जा रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है मामा जी। क्यों माँ जी? अच्छा है, बैंक वालों से मिलकर सारा मामला रफा दफा करेंगे और उन दोनों मनहूसों को अपने साथ ले जाएंगे। देखा माँ जी, आप इतने दिनों से शतरंज की चालें चल रही थी और मैंने एक ही चाल में उन्हें मात दे दी। हमारे इटावा में कहते हैं 100 सुनार की तो 1 लोहार की। ऐसा नहीं है बहू, हो सकता है कि वो पैसों के लिए बैंक जा रहे हो और बैंक से उन्हें पैसा मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लौटकर तो वो यही, मेरा मतलब है कि मेरे पास ही आएंगे। और अब ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती ना। मदद तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेरे पास अचानक लाखों रुपये इतने आएंगे कहां से? हाँ, थोड़े से जेवर हैं, थोड़ी सी नगद है, लेकिन इतने से क्या होगा?
मुझे लगता है कि शायद वो खेत के नजदीक जो हमारी जमीन है ना, वो भी शायद बेचनी पड़ेगी। बच्चों, हाँ दीदिया। जाकर जरा देखो ना, हमारी जमीन के लिए शायद कोई खरीदार मिल जाए। हाँ, देखो जितना हो सकता है हम इकट्ठा करके रख देते हैं, वरना इनका इतना लाखों का कर्जा उतरेगा कैसे? हाँ? और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास, है ना बहू? एक फूटी कौड़ी नहीं लेके जाने दूंगी मैं उन्हें। उनके बाप का माल है क्या? अगर एक पैसे को भी हाथ लगाया ना तो जान से मार दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।